Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. So first of all, sorry for not posting any video since so long. And in today's video we will be discussing about reading test 2 from IELTS 14. ठीक है, academic IELTS 14 reading test 2. ठीक है. सो यहाँ पे फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. अगर आपको इसकी इन डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो मैंने ऑलरेडी पोस्ट की हुई है. यू कैन जस्ट गो एंड चेक दिस आउट. वहाँ पे मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आपको क्वेश्चन कैसे स्प्लिट करना है, उसको कैसे रीड करना है, लोकेशन कैसे फाइंड करोगे एंड आंसर को मैच कैसे करोगे. ठीक है. सो यहाँ पे हम डायरेक्टली बात करेंगे कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में अगर आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो आपका ट्रू जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है तो फॉल्स, एंड अगर हाफ ऑफ द इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, और हाफ नहीं मिल रही है तो नॉट गिवन जा सकता है. या तो फिर सेम इन्फॉर्मेशन अगर नहीं मिल रही है या कुछ कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं है तो वैसे केस में आप नॉट गिवन कर सकते हो. सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इज हैंडरसन रेयरली विजिटेड द एरिया अराउंड प्रेस एस्टेट व्हेन ही वाज यंगर. सो हैंडरसन की कुछ बात हो रही है, ही रेयरली विजिटेड. ठीक है. यहाँ पे जो एरिया है, जिस जो भी एरिया के विजिट करते थे वो एरिया का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे टाइम दिया है व्हेन ही वॉज यंगर. ठीक है, जब वो यंगर थे तब. सो अब हम जाएंगे पैसेज में, चेक करेंगे कि विजिटिंग वाली इंफॉर्मेशन कहाँ दी हुई है एंड वहाँ पे यंगर का कुछ मेंशन किया हुआ है कि नहीं. अगर ये दोनों सेम टू सेम मिलते हैं हमको दोनों पार्ट्स तो वी विल टिक मार्क इट एज अ ट्रू. फाइन. एंड अगर इसका कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है तो हम उसको फॉल्स में कंसिडर करेंगे. सो लेट्स रीड द पैसेज. यहाँ पे इनका बर्थ टाइम दिया है. ठीक है, इनके ग्रैंडफादर की कुछ बात करी है, फैमिली बिजनेस की बात हो रही है. ठीक है, उनके जो लैंड होल्डिंग्स थे उसकी बात हो रही है. ठीक है. द फैमिली ऑफन स्टेड यानी कि विजिट के नियर बाय आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो. द फैमिली ऑफन स्टेड, दैट मीन्स यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट हो सकता है. ठीक है. द फैमिली ऑफन स्टेड एट प्रेस कैसल, द लार्ज मैंशन ऑन द नॉर्दर्न एज ऑफ द प्रॉपर्टी एंड. यहाँ पे तो इतने तक तो फैमिली की बात हो रही है. अभी नाउ वी विल बी रीडिंग अबाउट अलेक्जेंडर. एंड अलेक्जेंडर spent much of his childhood in the area playing on the beach near Eyemouth of or fishing in the streams nearby. सो यहाँ पे उनके चाइल्डहुड की बात हो रही है, बट यहाँ पे क्या लिखा है, स्पेंट मच ऑफ हिज चाइल्डहुड, यानी कि रेयरली विजिट नहीं करते थे वो. ठीक है, ही स्पेंट मच ऑफ हिज चाइल्डहुड. सो कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, सो ये आंसर जाएगा फॉल्स में. फाइन. नाउ वी विल रीड द क्वेश्चन नंबर 2. हैंडरसन परस्यूड अ बिजनेस करियर बिकॉज इट वॉज वॉट हिज फैमिली वॉन्टेड. उन्होंने परस्यू किया बिजनेस करियर. ठीक है. यहाँ पे रीज़न दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे टाइमिंग दिया था, यहाँ पे कुछ रीज़न बताया है. हिज फैमिली वांटेड यानी कि फैमिली की वजह से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया. ठीक है. अभी यहाँ पे हमने इतने तक तो रीड कर लिया है. यहाँ पे अलेक्जेंडर की बिजनेस रिलेटेड कुछ भी बात नहीं हुई है. सो हम इसकी नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे. Even after he went to school, okay, in 1849, ओके, यहाँ पे मैंने स्किप इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे स्कूलिंग की बात हो रही है एंड वी हैव टू फाइंड अबाउट हिज बिजनेस करियर. सो जहाँ से आपको करियर जैसा कुछ स्टार्टर मिल रहा है वहाँ से आप रीड कर सकते हो. इन 1849 ही बिगेन अ 3-year apprenticeship to become an accountant. Although he never liked the prospect of a business career. ठीक है, उनको वो करियर पसंद नहीं था, but he stayed with it to please his family. उनकी फैमिली को प्लीज करने के लिए he just chose this one. ठीक है. So this is the exact information that is matching.
ठीक है, परस्यूड अ बिजनेस करियर बिकॉज इट वॉज वॉट हिज फैमिली wanted. Henderson and Northman were surprised by the results of their 1865 experiment. यहाँ पे दोनों की बात हो रही है. क्या हुआ था? दोनों सरप्राइज्ड हुए थे. दूसरा जो पार्ट है क्वेश्चन का उसमें लिखा है by the results of their experiment which was done in 1865. सो यहाँ तक के उनके बिजनेस करियर की बात हो रही है. नेक्स्ट हम चेक करेंगे. ठीक है, ओके, यहाँ से नॉर्टमन की बात हो रही है. ये दोनों ने एक एक्सकर्शन किया फोटोग्राफिक. ठीक है, लोकेशन दिया है उसका आर्टिफिशियल लाइट इन 1865. एक्सपेरिमेंट किया दोनों ने साथ में मिलके. ठीक है, सो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया है कि ये दोनों सरप्राइज हो रहे हैं. ठीक है, सो ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, इसलिए हम इसको कंसिडर करेंगे नॉट गिवन में. ठीक है, देयर वर मैनी सिमिलैरिटीज बिटवीन हैंडरसन्स अर्ली लैंडस्केप्स एंड दोज ऑफ नॉर्टमन. ठीक है, दोनों के लैंडस्केप्स में सिमिलैरिटीज थी. ठीक है, in spite of their friendship their styles of photography were quite different. ठीक है, while Notman's landscapes were noted for their bold realism, Henderson for the first 20 years of his career produced romantic images. So यहाँ पे डिफरेंट है दोनों के जो भी लैंडस्केप्स है उनका स्टाइल. ठीक है, so there were no similarities between the landscapes of Henderson and Notman. So यहाँ पे contradiction हो रहा है, so we will consider it as a false. The studio that Henderson opened in 1866 was close to his home. उन्होंने एक स्टूडियो the studio that Henderson opened in 1866 was close to his home. उन्होंने एक स्टूडियो ओपन किया था in 1866. ओके, दूसरा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है? इट वॉज क्लोज टू हिज होम. फाइन. सो यहाँ तक के उनकी जो लैंडस्केप्स है उसकी बात हो रही है. एंड ऑल्सो इफ यू सी 1866 हमारा हिंट वर्ड है. सो यहाँ पे 1866 की कुछ बात हो रही है. He gave up his business to open a photographic studio, advertising himself as a portrait and landscape photographer. पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि जो उनका स्टूडियो था वो क्लोज था टू हिज होम. दैट मीन्स हाफ ऑफ द सेंटेंस दिया हुआ है कि 1866 में हाँ उन्होंने स्टूडियो तो ओपन किया था, बट ये वाला पार्ट आपको नहीं मिल रहा है. ठीक है, सो हाफ इंफॉर्मेशन है, सो इट विल गो टू नॉट गिवन. Henderson gave up portraiture so that he could focus on taking photographs of scenery. सीनरी के लिए उन्होंने पोर्ट्रेचर को गिव अप कर दिया था. From about 1870 he dropped portraiture. ठीक है, he gave up portraiture to specialize in landscape. ठीक है, so we are getting exact information to focus on taking photographs. so यहाँ पे जाएगा हमारा true. when Henderson began work for the intercolonial railway, the Montreal to Halifax line had been finished. so अगर हम यहाँ पे देखें तो that same year while in the lower St. Lawrence River region he took some photographs of the construction of the intercolonial railway. This undertaking led in 1875 to a commission from railway to record the principal structures along almost completed line connecting Montreal to Halifax. So it was almost completed, right? It had not been completed. So half was remaining. So contradiction है यहाँ पे जाएगा false. Henderson's last work as a photographer
वॉज विद द कैनेडियन पैसिफिक रेलवे. उनका जो लास्ट वर्क था इट वॉज विथ CPR. In 1892, he accepted a full-time position with the CPR as a manager of a photographic department. ठीक है, 1892 में उन्होंने पोजीशन एक्सेप्ट किया एज अ फोटोग्राफर विद CPR. He was to set up and administer. His duties included spending 4 months in the field each year. That summer he made his second trip west, photographing extensively along the railway line as far as Victoria. He continued in this post until 1897 when he retired completely. So last work उनका था CPR के साथ में. So यहाँ पे जाएगा आपका true. ठीक है, सो ऐसे हम सॉल्व करते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 9 to 13 इन विच कंप्लीट द नोट्स बिलो. यू नीड टू यूज वन वर्ड ओनली. ठीक है, इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ने हैं. ठीक है, अलेक्जेंडर हैंडरसन अर्ली लाइफ, उनकी अर्ली लाइफ का जो भी पैसेज है वहाँ से आपको ये आंसर्स मिलेंगे. वॉज बोर्न इन स्कॉटलैंड इन 1831. फादर वॉज अ, यहाँ पे आर्टिकल ए दिया है, यहाँ से भी आपको हिंट मिल सकती है. ठीक है, यहाँ पे जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है वहाँ से आपको पैसेज मिल सकता है. सो यहाँ पे उनके बर्थ की कुछ बात हो रही है 1831 में. एंड फादर वॉज, सो उनके फादर क्या थे वो हमको फाइंड करना है. अलेक्जेंडर हैंडरसन वॉज बोर्न इन स्कॉटलैंड इन 1831 एंड वॉज अ सन ऑफ ए सक्सेसफुल मर्चेंट. तो उनके फादर मर्चेंट थे. ठीक है, सो यहाँ पे हम सक्सेसफुल मर्चेंट नहीं लिख सकते क्योंकि वन वर्ड ओनली, हमको वन वर्ड में आंसर करना है. सो वी विल बी राइटिंग हियर मर्चेंट. फाइन. सो दिस वॉज अबाउट हिज अर्ली लाइफ. नाउ स्टार्ट ऑफ अ फोटोग्राफिक करियर. ओपनड अप अ फोटोग्राफिक स्टूडियो इन 1866. सो यहाँ तक कि 1866 की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो यहाँ से स्टार्ट हो रही थी. ठीक है, इन 1866, यानी कि आपका जो लोकेशन है वो यहाँ से आपको मिलेगा. सो स्टार्ट ऑफ फोटोग्राफिक करियर. ओपनड अप फोटोग्राफिक स्टूडियो इन 1866. टुक फोटोज ऑफ सिटी लाइफ बट प्रेफर्ड लैंडस्केप फोटोग्राफी. People brought Henderson's photos because photography took up considerable time and the blank was heavy. So यहाँ पे heavy, what was heavy, right, वो हमको find करना है. और उसका जो hint है वो हमको मिलेगा कि people bought his photos. ठीक है, so time and what was heavy, दो options दिए हुए हैं. So यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक्स इन्वॉल्व एंड द वेट ऑफ द इक्विपमेंट. सो यहाँ पे टाइम तो हमको मिल रहा है, हम इसकी आगे की लाइन को देखेंगे. देर वॉज लिटिल कम्पीटिंग हॉबी और एमेच्योर फोटोग्राफी बिफोर द लेट 1880s बिकॉज ऑफ द टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक्स इन्वॉल्व एंड द वेट ऑफ द इक्विपमेंट. पीपल वॉन्टेड टू बाय फोटोग्राफ्स एज सुवेनियर्स. ओके, ठीक है. सो वेट ऑफ द इक्विपमेंट, सो यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा इक्विपमेंट. ठीक है, इक्विपमेंट वॉज हैवी. फाइन. द फोटोग्राफ्स हैंडरसन सोल्ड वर ब्लैंक और सुवेनियर्स. सो सुवेनियर वर्ड हमने यहाँ पे देखा था. People wanted to buy photographs as souvenirs of trip or as gifts. ठीक है, souvenirs और gifts. So हमारा आंसर आएगा gifts. Fine. Now third one is traveling as a professional
photographer. Traveled widely in Quebec and Ontario in 1870 and 1880s. Took many trips along eastern rivers in a, यहाँ पे again article है, and he took many trips along rivers in a. So rivers है eastern rivers, ये रहा ईस्टर्न रिवर्स, ठीक है। ट्रैवल्ड बाय कैनवे। सो यहाँ पे हमारा आंसर है, ठीक है। वर्क फॉर कैनेडियन रेलवेज बिटवीन 1875 एंड 1897, ठीक है। 1895 and 1897, 1875 to 1897, sorry, 1875 to 1897, okay. Worked for CPR in 1885 and photographed the blank, and worked for CPR in 1885 and photographed the blank and the railway Rogers Pass. यहाँ पे दिया है रोजर्स पास, ओके। सो इन 1885 he went west along the Canadian Pacific Railway as far as Rogers Pass in British Columbia, where he took photographs of the mountains and the progress of construction. So यहाँ पे आएगा mountains. So this is how you are supposed to solve the notes, fine. So यहाँ पे इस वीडियो में हमने देखा है कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन हम कैसे सॉल्व करेंगे एंड कंप्लीट द नोट्स कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट रीडिंग पैसेज 2 फ्रॉम IELTS 14 टेस्ट 2, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो कम्प्लीटली. इफ यू हैव एनी कॉमेंट्स यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.